Dear students, class 10th, Assalamu alaikum. Let us start another lesson today. Papa Cheese Math of your textbook. This lesson has been taken from The God of Small Things 1997 of Arundhati Roy. As you know, Arundhati Roy was born in Shillong, Meghalaya, India, to a Karachi Syrian Christian mother. And let us talk about this lesson and start. Mamaji has started making pickles commercially soon after Papaji retired from government service in Delhi and came to live in Eminem. जैसा कि आपको मालूम है कि ये मामा जी जो और पापा जी मीन्स ग्रैंडफादर और मामा जी मीन्स ग्रैंड मदर। जो पापा जी जो था वो रिटायर हो गया अपनी सर्विस से, वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था। तो उसकी बीवी जो मामा जी के नाम से जो मशहूर है, उसने शुरू किया अपना कारोबार अचार बनाना, मेकिंग पिकल्स। तो पापा जी जो रिटायर हो गया अपनी सर्विस से, तो उसके बाद वो केरला में रहने लगा, एमिनियम में। द कोटियम बाइबल सोसाइटी was having a fair and asked Mamaji to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. कोटियम बाइबल सोसाइटी एक मेला लगाने जा रही थी, तो उन्होंने मामा जी से कहा कि वो उनके लिए अपनी कुछ केले वाली चटनी और कच्चे आमों वाला अचार बना दी, क्योंकि मामा जी इस अचार बनाने में बहुत माहिर थी। शी वॉज वेरी फेमस, और वो मशहूर भी थी। इट सोल्ड क्विकली एंड मामा जी फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी हैड कोप विद। ये बहुत जल्दी ही बिक गया और मामा जी ने देखा कि उसे इतने ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे कि जिन्हें वो पूरा अभी नहीं कर पाती थी। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, वो अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश हो गई मामा जी, क्योंकि उसका अचार बाज़ार में बहुत ज़्यादा बिकने लगा, वो बहुत मशहूर हो गई। एंड मामा जी फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी हैड कुड कोप विद। थ्रिल विद हर सक्सेस, जो अब वो अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश होने लगी। शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द pickles and jam and soon found herself busy all year around. अपनी कामयाबी से बहुत खुश होकर जब वो अचार बनाती या चटनी बनाने में वो अब पूरा साल मशगूल रहने लगी थी। पापा जी फॉर दिस पार्ट was having trouble coping with the economy of retirement. जहाँ तक पापा जी का ताल्लुक़ था, वो अपने रिटायर हो जाने की बदनामी का सामने करने में बहुत वक्त महसूस कर रहा था। He was 17 years old then. मामा जी वो 17 साल बड़ा था अपनी बीवी की उम्र में, मामा जी की उम्र में, एज कम्पेयर टू हर, एंड रियलाइज्ड विद शॉक दैट ही वाज एन ओल्ड मैन। और उसे ये महसूस करता था, उसे सदमा होता था कि वह बूढ़ा आदमी। हिज वाइफ वाज स्टिल इन हर प्राइम, जबकि उसकी बीवी जो मामा जी थी वह अभी पूरी जवानी में थी। शी वाज स्टिल लुकिंग वेरी यंग एंड ब्यूटिफुल, दो मामा जी हैड कॉनिकल कॉर्नियस एंड वाज ऑलरेडी पार्टिकुलरली ब्लाइंड। हालांकि मामा जी की आंखों की सफ़ेदी वाला हिस्सा सुकड़ता जा रहा था, वो पहले ही तकरीबन पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। पापा जी वुड नॉट हेल्प हर, जो उसका हस्बैंड है पापा जी, उसको मदद नहीं करता था विद द पिकल मेकिंग, उस अचार बनाने में, बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो अपनी शान के खिलाफ ये समझता था कि मैं एक साबिका सरकारी अफसर हूँ, मेरे लिए ये ठीक नहीं है कि मैं इसको मदद करूँ या अचार बनाने में इसको मदद करूँ।
ही हैड ऑलवेज बीन ए जेलस मैन, वो हमेशा जल रहा था हसद से अंदर ही अंदर. सो ही ग्रेटली resent the attention his wife was suddenly getting, इसलिए इसे एहतराम पर बहुत गुस्सा आने लगा था जो इसकी बीवी को अचानक मिलने लगा. ही slouched around the compound in his immaculately tailored suit, weaving circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric. वो बहुत बढ़िया ढंग से सिले हुए अपने कपड़े पहन आंगन में सुस्ता रहता, लाल मिर्च और ताज़ा पिसी हुई हल्दी के ढेरों के गिरद रूठा सा चक्कर काटता रहता. वॉचिंग मामाजी supervise the buying, the weighing, the salting and drying of limes and tender mangoes. मामा जी के नींबू और कच्चे आम खरीदते हुए, तोलते हुए, इनमें नमक मिलाते हुए, सुखाते हुए देखता रहता था. Every night he beat her with a brass flower vase. हर रात वो उसे एक पीतल के बने फूल दान के साथ पीटता रहता था, क्योंकि वो जल रहा था अंदर से. वो बूढ़ा था, वो अभी जवान लग रही थी. द बीटिंग इज वाइड नॉट न्यू, हालांकि ये जो उसको मारना था वो कोई दया नहीं था. What was new was only the frequently with which they took place. ये पिटाइयाँ कोई नई बात नहीं थी. एक रात पापा जी ने मामा जी के वायलिन की कमान को तोड़ डाला और इसे दरिया में फेंक दिया. One night पापा जी broke the bow of मामा जी's violin and threw it in the river. दरिया में डाल दिया उसने. Then चाकू came home for a summer vacation. तब उसका जो लड़का था वो ऑक्सफोर्ड से छुट्टियों पर, गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर आया. He had grown to be a big man. अब वो बहुत बालिग हो गया था, grown up है वो. And was in those days strong from rowing from Belleville. अब वो बड़ा आदमी बन गया था. इन दोनों बेलियो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज की तरफ से किश्ती चलाने के मुकाबले में हिस्सा लेने की वजह से काफ़ी ताकतवर हो गया था. A week after he arrived, he found Papaji's beating Mamaji in the study. जब वो घर आया तो उसने एक दिन क्या देखा, उसने एक हफ्ते में उस कमरे में पापा जी को मामा जी को मारते हुए देखा, पीटते हुए देखा. Chaku strode into the room, caught Papaji's waistband and twisted it around his back. तो उसने क्या किया, चाकू को लंबे कदम लेते हुए कमरे में घसा, पापा जी के फूलदान वाले हाथ को पकड़ लिया और उसकी पीठ पीछे खींचे हुए मरोड़ दिया. ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक. आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड. उसने कहा अपने बाप से, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये दोबारा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह कल एक बार फिर हम हाजिर होंगे.